हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी SMU अकेडमी। तो यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए लेके आए हैं, जो कि रिवीजन जितने भी आप क्वेश्चन कर चुके हैं, वीकली कंटेंट आप पढ़ चुके हैं, ये उसी के ऊपर एक रिवीजन वीडियो है। इससे आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। यकीन मानिए, जब आप रिवाइज़ करते हैं और स्पेशली MCQs को आप रिवाइज़ कर लेते हैं तो वो आपको हमेशा याद रहते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उतनी ही आपकी मेमोरी तो शार्प होती ही है, एक आपका रिवीजन भी होता है और वो चीज़ आपको याद भी रहती है। तो हम जो ऑलरेडी कंटेंट कर चुके हैं, क्वेश्चंस कर चुके हैं, ये उन्हीं की एक रिवीजन वीडियो है। तो इसे प्लीज़ सॉल्व कीजिए ताकि जो भी कंटेंट आपने पढ़ा है वो याद हो सके। अगर किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग आपको वीडियो चाहिए तो वो आपको ऑलरेडी इनमें प्रोवाइड की जा चुकी है, वो चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। साथ ही एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ मैं आपको बता दूं कि HPSC का कोर्स हम शुरू करने वाले हैं। ओके, तो उसके बारे में भी आप इन्फॉर्मेशन वहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको करवाए जाएंगे। इसके साथ ही हिस्ट्री का कोर्स हमने ऑलरेडी शुरू किया हुआ है, तो वो भी चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, भूमि पांडुका फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड बाय विच ट्राइब। ये क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। ओके, तो ये कौन सी ट्राइब के ज़रिए सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये जो फेस्टिवल है ये आंध्र प्रदेश का फेस्टिवल है, और आंध्र प्रदेश में जो ट्राइब इसे मनाती है वो है कोया ट्राइब। तो आंसर क्या होगा? कोया ट्राइब। साथ ही जो कोया ट्राइब है वो तेलंगाना में भी पाई जाती है, ओडिशा में भी, ओके, एंड कुछ जो छत्तीसगढ़ का पार्ट है वहाँ पे भी। साथ ही अगर हम सांथल की बात करें तो जो सांथल ट्राइब है वो बिहार, ओडिशा, बंगाल, छत्तीसगढ़ के एरिया, झारखंड हो गया, ओके, तो वहाँ पे पाई जाती है। साथ ही नागालैंड की ट्राइब है। एंड अगर हम सेंथनलीज की बात करें तो ये अंडमान एंड निकोबार की ट्राइब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, भूमि पांडुका के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि आप इसके बारे में देख सकते हैं कंटेंट, लेकिन ये अगर मैं आपको वैसे बताऊँ थोड़ा सा, तो ये फार्मिंग ऑपरेशन शुरू करने से पहले हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। वेयर इज़ नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक। तो ये कहाँ पे है? NRCY। तो ये हम क्वेश्चन कर चुके हैं, आप भी आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्विक सॉल्व कीजिए। तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। ओके, अरुणाचल, ये हिमालयन याक का एक रिसर्च सेंटर, मतलब हिमालयन जो याक जो है वो हिमालयन रीजन में पाई जाती है मेनली। ओके, एंड इसका जो सेंटर है, रिसर्च सेंटर, वो कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। ओके, हमने इसके इंश्योरेंस रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन पढ़ी थी, वो प्लीज़ आप इन्फॉर्मेशन ज़रूर पढ़िएगा। व्हाट इज़ IUCN स्टेटस ऑफ हिमालयन याक। अच्छा, IUCN ने इसे किस कैटेगरी में रखा हुआ है? तो IUCN ने वल्नरेबल कैटेगरी इसे दी हुई है। ओके, वल्नरेबल, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मैच इज़ करेक्ट रिगार्डिंग ट्राइब, कम्युनिटी एंड स्टेट। चांगपा सिक, यानी कौन सी कम्युनिटी, कौन सी स्टेट, यानी आपको बताना है कि ट्राइब के सामने जो स्टेट लिखी है क्या ये पेयर करेक्ट है। तो चांगपा जो है क्या वो सिक्किम की ट्राइब है, कोया लद्दाख की, दोकपा आंध्र प्रदेश की, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो आपका जो आंसर है वो यहाँ पे है D, क्योंकि ये सारी ही इनकरेक्ट है। कोया हम अभी पढ़ा है आंध्र प्रदेश की है, ठीक है, डोकपा सिक्किम की है, और चांगपा जो है लद्दाख की है। तो ये वो नॉमेडिक, अगर हम बात करें चांगपा और डोकपा की, ये हमने पढ़ा था कि ये याक रियर करती हैं। ओके, इसलिए भी ये न्यूज़ में थी जब याक के ऊपर इंफॉर्मेशन आई थी। तो एमरजेंसी यूज़ लिस्टिंग फॉर वैक्सीन इज़ अंडर विच ऑर्गेनाइजेशन। ओके, एमरजेंसी यूज़ लिस्टिंग एक न्यूज़ में रहा है, तो ये किस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आता है? तो ये है WHO। ओके, जहाँ पे 8 जो वैक्सीन हैं उन्हें एमरजेंसी यूज़ के लिए एनलिस्टेड किया गया था, और ज़रूरी नहीं कि उनके पास लाइसेंस हो, लेकिन उन्हें एक कैटेगरी में इसलिए रखा गया ताकि उन्हें एमरजेंसी पड़ने पर उन्हें यूज़ किया जा सके। विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट? कोवैक्सीन इज़ अप्रूव्ड बाय WHO अंडर एमरजेंसी यूज़ लिस्टिंग। कोवैक्सीन वॉज डेवलप्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, बोथ, नन। तो आपको ये बताना है, ये भी हम पढ़ चुके हैं, अगर आपने पढ़ा तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो कोवैक्सीन को अप्रूव किया है WHO अंडर एमरजेंसी यूज़ लिस्टिंग, नो, क्योंकि अभी इसके ऊपर डिसीज़न नहीं लिया गया है। ओके, इसे रखने की बात चल रही है। कोवैक्सीन वॉज डेवलप्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट, नो, ये भारत बायोटेक ने डेवलप की है, तो ये आंसर भी गलत है। तो आंसर क्या होगा आपका? D। JNK डिलिमिटेशन कमीशन विल बी बेस्ड ऑन विच सेंसस। ये भी हम पढ़ चुके हैं
किस सेंसस के ऊपर बेस्ड होगा? 2011। ओके, साथ ही वहाँ के एरिया की जो इन्फॉर्मेशन होगी उस पर भी नज़र डाली जाएगी। कनेक्टिविटी हो गई, वहाँ की कन्वीनियंट हो गया, कितना कन्वीनियंस हो गया वहाँ पे, टोपोग्राफी, टेराइन वगैरह, वो भी ध्यान में रखा जाएगा। इसके अलावा हु इज़ दी चेयरपर्सन ऑफ डीलिमिटेशन कमीशन अकॉर्डिंग टू द डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट 2002। डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट 2002 के तहत कौन चेयरपर्सन है डीलिमिटेशन कमीशन का? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम कर चुके हैं, तो इसका आंसर है ए। ओके, सर्विंग और रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इसके 3 मेंबर होंगे, ये चेयरपर्सन, और जो बाकी 2 मेंबर होंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होंगे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट रिगार्डिंग जल जीवन मिशन? कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? जल जीवन मिशन के बारे में हमने पढ़ा था, जो जैपनीज़ एनसीफेलिटीज़ सिंड्रोम के बारे में था। ये एक तरह से जो वाटर है वो सप्लाई किया जाएगा। ओके, 5 स्टेट को किया जाएगा। आप इसे ओके, पहले आप आंसर दीजिए, ट्राई कीजिए आंसर देने की। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट है कि 55 लीटर है वो पर पर्सन डेली सप्लाई किया जाएगा रूरल हाउस होल्ड को, और मतलब 2024 तक ये सप्लाई करना होगा। क्या ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंडर आता है? तो आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, कि 55 लीटर पानी दिया जाएगा डेली हर पर्सन को रूरल हाउस होल्ड में, और उसका टारगेट जो उन्हें अचीव करना है वो 2024 तक। एंड ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री नहीं, इवन जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंडर जो वो इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। ओके, तो फर्स्ट आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्यूट एनसीफेलिटीज सिंड्रोम कैन बी कोज्ड बाय, ये किससे हो सकता है? ये हमने पढ़ा था। तो इसके पीछे जो रीज़न है इसके होने के, वैसे तो ये मच्छर के काटने से होता है और ये ब्रेन को अफेक्ट करता है, लेकिन इसके पीछे रीज़न जैपनीज़ एनसीफेलिटीज़, नीपा वायरस, जीका वायरस, इन सभी को माना जा रहा। तो जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा? डी, ऑल ऑफ दी अबाव। विच स्तूपा इज सेड टू बी द टॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट बुद्धिस्ट स्तूपा इन द वर्ल्ड? किसे टॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट बुद्धिस्ट स्तूपा इनमें से कौन सा है? ओके, तो सांची स्तूप, सारनाथ स्तूप, केसरिया बुद्धा स्तूप, या फिर अमरावती स्तूपा? तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा, ओके, वो आएगा केसरिया बुद्धा स्तूपा। ये भी हम पढ़ चुके हैं। इसके बारे में अगर थोड़ा सा और, वैसे हम करवा चुके हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि जो कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट हुई थी, इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी जो स्तूप बनने शुरू हुए थे वो 3rd सेंचुरी BCE में हुए थे। साथ मौर्यन पीरियड था उस टाइम पे। उसके बाद जो बने हैं वो गुप्ता टाइम के ओके कंस्ट्रक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ केसरिया बुद्धा स्तूपा? तो ये कहाँ पे है? ये है आप उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर श्रीलंका? तो ये आंसर होगा बिहार। तो आपको ये चीज़ याद रखनी कि ये कहाँ पे है? बिहार में। टॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट स्तूप है ये दुनिया का। एंड इसे प्रोटेक्टेड, एक तरह से इंडिया के लिए प्रोटेक्टेड इम्पोर्टेंस डिक्लेयर किया हुआ है इसे कि प्रोटेक्टेड साइट है ये। जगन्नाथ टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड अंडर विच डायनेस्टी? ओके, हाँ, जगन्नाथ टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड अंडर विच डायनेस्टी? किस डायनेस्टी के अंडर कंस्ट्रक्ट किया गया था जगन्नाथ टेम्पल? तो यहाँ पे जो आंसर होगा आपका होगा ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी। ओके, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट अबाउट जगन्नाथ टेम्पल? क्या ये ब्लैक पगोडा भी कहा जाता है? इट इज़ ए पार्ट ऑफ 4 धाम पिलग्रिमेज। तो आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्योंकि ये ब्लैक नहीं, इसे वाइट पगोडा के नाम से जाना जाता है। ओके, 4 धाम में से एक है ये। इसके अलावा जो बाकी 3 धाम है, जगन्नाथ हो गया, बद्रीनाथ और रामेश्वरम है। वेयर इज़ लेमरू एलिफेंट रिजर्व? ओके, ये कहाँ पे है? तो ये है छत्तीसगढ़ में। ओके, ये टॉपिक न्यूज़ में रहा है। छत्तीसगढ़ में और भी है, जैसे अचनाकमर हो गया टाइगर रिज़र्व, इंद्रावती टाइगर रिज़र्व, इसके अलावा एक उदांती
नाम से भी एक वहाँ पे टाइगर रिजर्व है, तो वो चीज़ आपको याद रखनी है। इंडियन एलिफेंट कम्स अंडर विच शेड्यूल ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो किस शेड्यूल में रखा गया जो इंडियन एलिफेंट्स है उनको, तो ये है शेड्यूल 1 में रखा गया है। आई होप कि आप सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और आप एक से 2 सेकेंड ही ले रहे हैं। अगर आपको कंटेंट पढ़ा हुआ है तो आप आसानी से इसे सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक प्रोग्राम इज़ फॉर कंजर्वेशन ऑफ विच स्पीसीज। तो ये उसी के तहत ही है। ये एलिफेंट को बचाने के लिए, उनकी जो इलीगल किलिंग हो रही है उन किलिंग को बचाने के लिए ये मिशन है, एलिफेंट से रिलेटेड है ये। ओके, साथ ही इसको याद रखना कि इन्हें ओके इट्स इनफ, आप इसके बारे में कंटेंट जो है वो आप कवर कर सकते हैं, वरना यहाँ बहुत टाइम लग जाएगा। व्हाट डिफाइंस द बाउंड्री बिटवीन अर्थ्स एटमॉस्फेयर एंड आउटर स्पेस। अच्छा, इसके बारे में हमने पढ़ा था, बाकी तीनों लाइन के बारे में भी आप पढ़ चुके हो। जो मेन आंसर है उसके बारे में भी, तो इसका आंसर है कर्मन लाइन, कि अर्थ के एटमॉस्फेयर एंड आउटर स्पेस के बीच जो लाइन है, ओके, वो कौन सी लाइन है, तो वो है कर्मन लाइन। ये भी हम तीनों पढ़ चुके हैं। ओके, अपो का मैंने आपको बताया था, जो कि एक तरह से डिस्टेंस यानी दूर जो होता है अर्थ से, और पैरी जी अगर हम पढ़े तो ये होता है पास में। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो इसका आंसर है कर्मन लाइन, जो कि 80 से 100 किलोमीटर के बीच है। ये एक्चुअली न्यूज़ में था। यूनिटी 22 मिशन जो कि गैलेक्टिक जो कंपनी की ओर से जो मिशन गया था, ओके, स्पेस में, तो ये उसी की वजह से न्यूज़ में है। ओके, यूनिटी 22 मिशन इज़ ऑफ विच स्पेस कंपनी, तो वर्जिन गैलेक्टिक इसका आंसर है, वर्जिन गैलेक्टिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वुमेन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैव विजिटेड स्पेस। कौन कौन सी जो है विमेन महिला है, आई मीन भारतीय महिला है जो स्पेस में गई है। कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, शिरीषा बांधला, तो ये तीनों ही जा चुकी है। ठीक है, इनके अलावा राकेश शर्मा भी स्पेस में जा चुके हैं। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट रिगार्डिंग वाइपर मिशन। ओके, वाइपर मिशन भी हम कवर कर चुके हैं एंड ये न्यूज़ में है, तो इट इज़ मिशन टू मून। ठीक है, मून पर सर्वाइवल के लिए रिसोर्सेज ढूंढे जा रहे हैं, अवेलेबिलिटी ढूंढी जा रही है रिसोर्सेज की, ताकि हम वहाँ पे यानी ह्यूमन को वहाँ पे ले जाया जा सके या फिर वो सर्वाइव वहाँ कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल इन न्यूज़ आर व्हीकल दैट कैन रन ऑन बोथ। ठीक है, तो FFVS न्यूज़ में है, न्यूज़ में था, तो इसका आंसर क्या होगा तो इसका आंसर होगा पेट्रोल एंड एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल। ओके, व्हीकल्स को हम दोनों पे ही चला पाएंगे। अमंग द फॉलोइंग बायो एथेनॉल इज़ जनरली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ऑल एक्सेप्ट, एक को छोड़ के यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको चूज़ करने हैं। ठीक है, जिसके जो बायो एथेनॉल है वो प्रोड्यूस किया जाता है, तो जत्रोफा को छोड़कर वीट, मोलासिस, कॉर्न, इन सभी से प्रोड्यूस किया जाता है, तो आंसर क्या होगा, ए। विच इज़ इंडियाज़ आर्कटिक रिसर्च स्टेशन। ओके, अब ट्राई कीजिए आंसर देने की, 1-2 सेकेंड आप लिया कीजिए। तो यहाँ पे हम आंसर देंगे ए, हिमाद्री। आर्कटिक रिसर्च स्टेशन है, जो बाकी तीनों है ये क्या है, अंटार्कटिका रिसर्च स्टेशन है। ओके, At which research station first time a plant species has been discovered in the 4 decades of Indian Antarctic mission? ओके, इंडियन अंटार्कटिक मिशन के तहत 4 डिकेड्स में एक जो स्पीशीज़ है, प्लांट स्पीशीज़ है, उसे डिस्कवर किया गया, वो कौन सी है, तो वो रिसर्च सेंटर के ऊपर ही है। उसका नाम जो रखा हुआ ब्रायम भारती आइंसिस के नाम पे उसका नाम रखा गया है। ओके, तो ये जो है स्पीशीज़ वो किसके नाम पर है, भारती के नाम पर। ओके, हिमाद्री आर्कटिक रिसर्च सेंटर एंड मैत्री अंटार्कटिका, और भारती भी अंटार्कटिका रिसर्च जो मिशन है, आई मीन स्टेशन है वहाँ पे। सेक्शन 66A रिसेंटली इन न्यूज़ इज़ ए सेक्शन अंडर, तो ये किसके अंडर आता है या किस
एक्ट का पार्ट है, तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का पार्ट है। ये काफ़ी टाइम से न्यूज़ में है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए एंड इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आप कंटेंट में जाके देख सकते हैं, जो डेली वीडियो है आपकी करंट अफेयर्स की, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिज़ोरम बिकेम फुल फ्लैश स्टेट इन विच ईयर? तो मिज़ोरम और आसाम बॉर्डर डिस्प्यूट के चलते ये न्यूज़ में है। तो आसाम जो मिज़ोरम है वो फुल फ्लैश स्टेट कब बना था? 1987 में, ओके। एंड आसाम बना था 1950 में। 2000 में जो आपकी 3 नई स्टेट है, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड उत्तराखंड, वो बनी थी। एंड 1956 है जो, वो आपका रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, ओके। 1962 में शायद आपकी जो पौंडीचेरी है उसे इंडियन टेरिटरी का पार्ट बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कैबिनेट कमेटी इज़ हेडेड बाय पीएम? तो हमने पढ़ी थी टोटल 8 कमिटीज़ है और उनमें से जो 6 कमिटीज़, हम कहें कि 2 कमिटीज़ को छोड़ के जो बाकी कमिटीज़ है वो हेड की जाती है किसके ज़रिए? पीएम के ज़रिए। तो वो 2 कमिटीज़ आपको मेनली पता होनी चाहिए, तो आप आसानी से आंसर दे पाएंगे। तो गेस कीजिए आंसर। कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमोडेशन, कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट, ऑल ऑफ द अबाव। तो कौन सी हेड की जाती है? तो अगर हम इन दोनों को निकाल दें, ओके, तो क्या बचेगी हमारे पास? सी। तो हमारा आंसर क्या है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट कमेटी आर एस्टैब्लिश्ड एज पर, ओके, ये किस, जो कैबिनेट कमिटीज़ जो बनाई गई है वो किसके ऊपर बेस्ड है? तो दीज आर बेस्ड ऑन ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली भीम यूपीआई वॉज लॉन्च्ड इन विच कंट्री? तो ये हम पढ़ चुके हैं, तो आंसर है हमारा डी, भूटान। रुपए कार्ड भी वहाँ पे लॉन्च हो चुका है, ओके, और अब भीम यूपीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट रिगार्डिंग नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया? तो ये जो भूटान में भीम यूपीआई लॉन्च किया गया है उसी की वजह से इसके ऊपर भी आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। तो एनपीसीआई जो है वो किसके ऊपर इस्टेब्लिश किया गया है, किस एक्ट के ऊपर बेस्ड है? तो एक्ट 2007 पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट जो है उसके ऊपर बेस्ड है, ओके। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है, लेकिन आपको चेक करनी है सेकेंड भी, क्या ये इनिशिएटिव है एसबीआई एंड सेबी का? नो, ओके। तो ये आंसर आपका गलत है, तो आपका आंसर क्या होगा? ए। तो ये आरबीआई एंड इंडियन बैंक एसोसिएशन दोनों ने मिलके बनाया है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगी और आपकी फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम अलाउ रिटेल इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन? अभी जो आरबीआई की रिटेल डायरेक्ट स्कीम आई है वो अलाउ करती है इन्वेस्टर्स को रिटेल इन्वेस्ट करने में, किस में? जीसैक यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में। अब वो एक जिल्ट अकाउंट के ज़रिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो है वो ख़रीद सकते हैं, बेच सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीसैक विद मैच्योरिटी ऑफ लेस देन 1 ईयर इज़ कॉल्ड? हमने इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया था। ये 2 टाइप्स की होती है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। एंड शॉर्ट टर्म में जो शॉर्ट टर्म जो जीसैक सिक्योरिटीज़ होती है उन्हें ट्रेजरी बिल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आंसर करेक्ट क्या होगा? ट्रेजरी बिल, ओके। जो शॉर्ट टर्म जो जिनकी मैच्योरिटी लेस देन 1 ईयर होती है उन्हें ट्रेजरी बिल कहा जाता है, और जिनकी मोर देन 1 ईयर होती है उन्हें क्या कहा जाता है? डेटेड सिक्योरिटी। तो आंसर आपका क्या है यहाँ पे? ट्रेजरी बिल्स। वेयर इज़ इंडियाज़ फर्स्ट क्रिप्टोगेमिक गार्डन? तो ये भी हमने पढ़ा था। तो ये सेटअप किया गया कहाँ पे? देहरादून में, देवबन यहाँ पे जगह है देहरादून में, तो वहाँ पे ये सेटअप किया गया। और ये कहाँ पे है देहरादून? उत्तराखंड में, ओके, उत्तराखंड यानी देहरादून। क्रिप्टो गेम के बारे में हमने पढ़ा था। जो प्लांट किंगडम है उन्हें हम 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, एक तो होता है क्रिप्टो गेम, दूसरा फेनेरो गेम के नाम से हम उन्हें जानते हैं। जो तो इसका आंसर आप अगर इनके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको पता है तो आप आसानी से दे सकते हैं। क्या ये मैंग्रोव, इसका एग्जांपल लाइक सुंदरी, फाउंड इन डेजर्ट, एग्जांपल जैसे कैक्टस, फ्लावरिंग प्लांट है जैसे जैस्मिन, सीडलेस प्लांट है जैसे कि फर्न्स वगैरह। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो है डी। तो ये सीडलेस प्लांट होते हैं ये, तो यहाँ पे जो आंसर है वो है डी, सीडलेस प्लांट होते हैं। फर्न हो गया, फंगी हो गया, मॉसेस हो गया, ओके, ये इसके एग्जाम्पल हैं। विच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील विद एंटी डिफेक्शन लॉ? एंटी डिफेक्शन लॉ न्यूज़ में है, ओके।
तो इसके अगर हम बात करें कौन सा शेड्यूल डील करता है एंटी डिफेक्शन लॉ से, तो वो आप बताइए। तो ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो 7, क्योंकि हमें पता है 5 जो एसटी ट्राइब जो एरिया है, ओके, उससे रिलेटेड है। एंड साथ ही अगर 7 की अगर हम बात करें, ये जो हमारी 3 लिस्ट आती है, कॉन्करेंट, यूनियन एंड स्टेट लिस्ट, उससे डील करता है। एंड 12 जो है वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से रिलेटेड है, ओके। नेक्स्ट, तो यहाँ पे आंसर होगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटी डिफेक्शन लॉ वाज इंक्लूडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसे इंक्लूड किया गया है एंटी डिफेक्शन लॉ को कॉन्स्टिट्यूशन में? फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, 52nd, 42nd या 73rd? तो जो आपका आंसर है वो है 52nd, ओके। 42 के बारे में हमने पढ़ा था, प्रीएम्बल के 3 पार्ट ऐड किए गए थे, ओके, वो चीज़ आपको याद रखनी है। सोशल, सेकुलर और इंटेग्रिटी। साथ ही 1951 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 31A, 31B को ऐड किया गया था। 73 की अगर हम बात करें तो पंचायती राज से रिलेटेड है, ओके। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा? बी। 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 है, वो किससे डील करता है? एंटी डिफेक्शन। फाइनल डिसीजन ऑन डिसक्वालिफिकेशन ऑफ लेजिस्लेटर अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। तो जो आखिरी डिसीज़न होता है, फाइनल डिसीज़न होता है, ठीक है, लेजिस्लेटर का एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत, वो किसके हाथों में होता है? यानी फाइनल डिसीज़न कौन लेता है? प्रेसिडेंट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर स्पीकर या चेयरमैन ऑफ हाउस? तो आंसर आपका डी, ओके। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि डिसक्वालिफिकेशन के अलावा जो भी डिसीज़न लिए जाएंगे इसके अलावा, वो ये प्रेसिडेंट एंड गवर्नर लेगा, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के ज़रिए लिए जाएंगे। एंड किसकी सलाह पे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सलाह पे प्रेसिडेंट एंड गवर्नर जो है बाकी डिसीज़न लेते हैं। लेकिन अगर हम एंटी डिफेक्शन की बात करें, ओके, डिसक्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, तो वो कौन लेगा? फाइनल डिसीज़न स्पीकर। और ये जुडिशियल रिव्यू के अंडर आते हैं, उससे बाहर नहीं है। विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट रिगार्डिंग ग्राम न्यायालय, विलेज कोर्ट? तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ओके, दे आर एस्टैब्लिश अंडर द ग्राम न्यायालय एक्ट 2008। दे हैव बोथ सिविल एंड क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन। तो यहाँ पे जो आंसर है वो सी, दोनों ही करेक्ट है। सिविल, क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन कर सकते हैं, साथ ही ये एक्ट 2008 के ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिस्टम हेल्थ केयर इज़ नॉट इंक्लूडेड इन आयुष? इनमें से कौन सा आयुष का पार्ट नहीं है? नेचुरोपैथी, सिद्धा, सोवा रिगपा? सी हमने पढ़ी थी, अगर आपको फुल फॉर्म पता है तो नेचुरोपैथी भी है, सिद्धा भी है, सोवा रिगपा भी है, उसके अलावा योग भी है एंड होम्योपैथी भी है, ओके। तो एंड यूनानी, अगर हम उसकी फुल फॉर्म बात करें, हम कर चुके हैं ये, तो आप प्लीज़ ये जाके वहाँ पे कंटेंट आप देख सकते हैं, ओके, या इससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ थे। तो ए से आप याद रखिए आयुर्वेद, वाई से याद रखिए योग के साथ नेचुरोपैथी, यू से यूनानी, एस से सिद्धा, ओके, एंड एच से होम्योपैथी। बाद में सोवा रिगपा को ऐड किया गया है। विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट रिगार्डिंग टाइप्स ऑफ स्कीम? तो ध्यान से पढ़िए, सेंट्रल सेक्टर स्कीम आर फंडेड बाय बोथ सेंटर एंड स्टेट। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम आर फंडेड 100% बाय सेंटर। तो क्या दोनों करेक्ट है या कोई भी करेक्ट नहीं है? सी आपका जो आंसर है वो है डी। क्यों? क्योंकि सी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो वो 100% फंडेड होती है बाय सेंटर, जबकि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जहाँ नाम आ गया वो सेंटर एंड स्टेट के ज़रिए फंडेड होती है। तो यहाँ पे सेंट्रल सेक्टर एंड सेंट्रल स्पॉन्सर्ड, इस पर आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रल सेक्टर स्कीम? तो कौन सा सेंट्रल सेक्टर स्कीम इनमें से कौन सी नहीं है? तो आंसर था आपका मनरेगा, ओके, मनरेगा इसे करेक्ट आंसर, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम नहीं है। बाकी भी हम स्कीम के बारे में बात कर चुके हैं, तो आप प्लीज़ वो देख लीजिएगा। WPI इज़ रिलीज्ड बाय, किसके ज़रिए रिलीज़ होता है WPI? होलसेल प्राइस इंडेक्स किसके ज़रिए रिलीज़ होता है? DPIIT, ओके। तो ये चीज़ हमने पढ़ी थी कि सर्विसेज इंक्लूड नहीं की जाती, ठीक है, WPI में सर्विसेज इंक्लूड नहीं होती, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और DPIIT से रिलीज़ करता है। CPI इज़ रिलीज बाय, CPI किसके ज़रिए रिलीज़ होता है?
तो NSO के ज़रिए रिलीज़ होता है। NSO नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस के ज़रिए रिलीज़ होता है, साथ ही स्टैटिस्टिक मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ओके, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैट के अंडर। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के नाम से इसे जानते हैं हम, इसकी फुल फॉर्म। साथ ही इसमें जो सर्विसेज होती है वो इंक्लूड होती है गुड्स के अलावा, एंड फूड आइटम ज़्यादा इंक्लूड होते हैं। WPI में सर्विसेज इंक्लूड नहीं होती हैं, सिर्फ गुड्स होती हैं, लेकिन यहाँ पे सर्विसेज एंड गुड्स दोनों इंक्लूड होती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ RBI यूजेस डाटा ऑफ विच इंडेक्स फॉर इन्फ्लेशन टारगेटिंग। इन्फ्लेशन टारगेटिंग के लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी RBI की जो कमेटी है वो किसका डाटा यूज़ करती है? तो आंसर आपका CPI, WPI, PPI या फिर IIP। तो यहाँ पे आंसर होगा CPI। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डाटा यहाँ पे इकट्ठा किया जाता है एंड उसके बेस पे इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकल्प से सिद्धि इनिशिएटिव डील विद। तो ये भी हम पढ़ चुके हैं, तो ये डील करता है ट्राइबल्स के साथ, जिसे वन धन स्कीम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ग्रीन हाइड्रोजन? इट इज़ ग्रीन इन कलर, प्रोड्यूस यूजिंग ग्रीन प्लांट्स, प्रोड्यूस्ड यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज फाउंड रिसेंटली ऑन जुपिटर। सो ट्राई टू गिव द आंसर। यस, प्रोड्यूस यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, यानी कि जो रिन्यूएबल सोर्सेज होंगे उनसे जो एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी उसे ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, NTPC विल सेटअप इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी। तो ये कहाँ पे सेट किया जाएगा? फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट सेट किया जाएगा और ये होगा आपका लेह लद्दाख में, ओके। उसके बाद गुजरात में होगा, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग इंटरनेशनल सोलर अलायंस? सोलर अलायंस के बारे में भी ये न्यूज़ है, तो इनमें से चूज़ कीजिए। इट वॉज लॉन्च इन 2015, लॉन्च्ड एट COP21 एट पेरिस, लॉन्च्ड बाय इंडिया एंड फ्रांस। तो इसमें तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर होगा D, ऑल ऑफ दी अबाव। सेंट क्वीन केटवन इज़ रिलेटेड टू विच कंट्री? ओके, ये क्वेश्चन मैंने आपको भी दिया था एंड कहा था सॉल्व करने के लिए, तो ये वही आंसर है जिसमें ये किस कंट्री से रिलेटेड है, ये है जॉर्जिया। कुछ रेलिक्स थे हिस्टोरिकल जो अपनी इंपॉर्टेंस रखते थे वो जॉर्जिया को दिए गए हैं, ओके, तो इसलिए ये न्यूज़ में है। तो सेंट क्वीन केटवन किससे रिलेटेड है? जॉर्जिया। बाकी जॉर्जिया की आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। प्रसाद स्कीम इज़ अंडर विच मिनिस्ट्री? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, एजुकेशन, टूरिज्म या हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, ओके। ये हमने बात की थी कि जो टूरिज्म जो डेवलपमेंट की जाएगी, ओके, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी, तो इस स्कीम के बारे में भी आप जो कंटेंट है वो ज़रूर देखिए। विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट रिगार्डिंग प्रसाद स्कीम? तो इट्स ऑब्जेक्टिव इज़ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ आइडेंटिफाई पिलग्रिमेज एंड हेरिटेज डेस्टिनेशन। इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ओके। तो ये आपके दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है, तो यहाँ पे C आंसर होगा। एक तो ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट है किसकी? जो पिलग्रिमेज एंड हेरिटेज जो डेस्टिनेशन होगी उनकी, साथ ही सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डैम इज़ नोन एज अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम? पंचेश्वर, रैटल डैम, सलमा डैम, मंगेचू डैम। तो यहाँ पे सलमा डैम, इसके साथ ही हमने कुछ और डैम की बात की थी, तो सलमा डैम जो है वो अफ़गान इंडिया फ्रेंडशिप के नाम से भी जाना जाता है, ओके। पंचेश्वर हमने पढ़ा था नेपाल में है, रैटल JNK चेनाब में है, चेनाब के ऊपर मंगेचू जो हमने पढ़ा था वो भूटान में है, ओके। तो यहाँ पे जो आंसर है सलमा डैम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इन अफगानिस्तान? स्टोर पैलेस, जारंज, डेलारम हाईवे, बाला हिसार फोर्ट, छबार पोर्ट। कौन सा अफ़गानिस्तान में नहीं है? तो C स्टोर पैलेस भी है, जारंज भी है, बाला हिसार भी है, तो कौन सा नहीं है? ये चाबाहर, क्योंकि ये कहाँ पे है? ईरान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डायनेस्टी इज़ रिलेटेड टू बाला हिसार फोर्ट ऑफ अफगानिस्तान? ओके, तो ये किसने बनवाया था और किस डायनेस्टी से रिलेटेड है? ये है मुग़ल, ये मुग़ल्स ने बनवाया था, बाबर ने बनवाया था 1526 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष? के रुद्राक्ष एक कन्वेंशन एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन सेंटर एक बनाया गया है, वो कहाँ पे? वाराणसी। और ये किसकी एक तरह से किसके असिस्टेंस से बनाया जाएगा? जापान और इंडिया, यानी इंडिया और जापान ने इसकी
एक तरह से इनोग्रेशन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ तो ये वाराणसी हो गया इसका आंसर। या नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री गेव असिस्टेंस फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर ऑन रुद्राक्ष। तो किसने असिस्टेंस प्रोवाइड, तो ये आएगा आंसर जापान, इंडिया एंड जापान ने मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एम टू प्रमोट एजुकेशन एंड स्किलिंग। तो इनमें से कौन सी डिक्लेरेशन या कन्वेंशन है जो प्रमोट करती है एजुकेशन एंड स्किलिंग को। बीजिंग, मिनामाता, इंचियन या फिर कोलंबो। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो है सी, कोलंबो। फर्स्ट बीजिंग जो है वो विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है, मिनामाता मरकरी से रिलेटेड है। ओके, कोलंबो की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन पोल्यूशन के ऊपर ये डिक्लेरेशन है। नेक्स्ट, विच इज़ करेक्ट रिगार्डिंग ड्राफ्ट ड्रोन रूल 2021। ओके, तो ड्राफ्ट रूल के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो इनमें से बताइए कौन सा ऑप्शन है। ये आपको कल मैंने क्वेश्चन दिया भी था कि आपको सॉल्व करना है, आज इसका आंसर बता देते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ ड्रोन्स रिक्वायर प्रायर परमिशन, दे आर रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ड्रोन कॉरिडोर विल बी डेवलप फॉर कार्गो डिलीवरी, या फिर डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म विल बी डिसकंटिन्यू। सी, सबको ज़रूरत हो परमिशन, ये ज़रूरी नहीं है, ये आंसर गलत हो गया यहाँ पे। ठीक है, एलिमिनेट कीजिए। दे आर रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, नो, सिविल एविएशन के अंडर आते हैं। ठीक है, तो डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म विल बी डिसकंटिन्यू, नो, ये भी गलत है क्योंकि ये उसी का पार्ट है। एंड तो आपका ऑप्शन क्या बचता है, सी, ड्रोन कॉरिडोर विल बी डेवलप फॉर कार्गो डिलीवरी भी इनके ज़रिए की जाएगी। ओके, एंड और भी बहुत से चेंजेस किए गए हैं जो कि आप कंटेंट में देख सकते हैं। तो अगर आप रेगुलर बेसिस पे वीडियोस देखते हैं, कंटेंट करते हैं और उसके बाद ये रिवीजन वीडियो करते हैं तो आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो कवर हो जाएंगे, करंट अफेयर के एक ही सोर्स से हो जाएंगे एंड आपको वो याद भी रहेंगे। तो प्लीज़ ट्राई टू सॉल्व दीज। एंड इसके अलावा मैंने जो बताया HPSC के क्वेश्चंस हम करेंगे, साथ ही हमने हिस्ट्री का कोर्स शुरू किया हुआ है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर टाइम एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर इट, लाइक इट, थैंक यू सो मच।